हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको शिनचैन की हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये बात है एक दिन की, जब टीचर्स ने स्टूडेंट को अपने पास रोक लिया था एक दिन के लिए, और उन्होंने बोला कि आज एक दिन आप हमारे पास ही रहेंगे। उसके बाद रात होने के बाद लाइट्स ऑफ हो गई और सारे स्टूडेंट्स अपने कमरे में जाकर सो गए। सभी एक ही कमरे में सोए थे। तो शिनचैन, कजामा, मसाओ, नैनी और बो सब एक ही साथ सोए और सब बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्हों सब एक साथ सोए थे और सब बहुत खुश थे। और नैनी अपने बनी के साथ सोई थी, वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। तभी उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ही डरावनी, और सब ये सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। ये आवाज़ थी कि क्या तुमने कुछ कहानी सुनी है? और ये एक बच्चे की आवाज़ थी जिसको सबने सुना था, और मसाओ इसे सुन के बहुत ही ज़्यादा डर गया था। लेकिन शिनचैन बो के पास गया। उसने पूछा, क्या बो तुमने भी ये आवाज़ सुनी? तो बो उठकर कहता है कि मुझे बहुत ही पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये सुन के शिनचैन भी घबरा जाता है और फिर सब बच्चे, रात हो जाती है और सो जाते हैं। सोने के बाद कुछ देर बाद ही, आधे घंटे बाद, मसाओ को टॉयलेट लग जाती है और वो जाकर खजामा को उठा देता है। उसे कहता है, हे खजामा, मुझे टॉयलेट लगा है, चलो मेरे साथ। तो खजामा ये सुन के डर जाता है और वो उठकर नैनी को जगाता है। नैनी भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है ये सुन के कि रात को अकेले हम लोगों को टॉयलेट जाना पड़ेगा और टॉयलेट जाने के लिए हम लोगों को उठना पड़ेगा। और उधर भूत की बहुत ही सारी कहानियाँ थी उनके स्कूल में। तो नैनी ये सुन के बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और मसाओ को बहुत ही ज़्यादा टॉयलेट लग जाता है। तो मसाओ कहता है, जल्दी चलो वरना मेरे को टॉयलेट हो जाएगा। और ये सुन के नैनी बो को जगाती है और बो जब उठ जाता है तो सभी लड़के मिलकर टॉयलेट की तरफ जाते हैं। सब खुश रहते हैं कि चलो 4 जन हैं, हम लोग आराम से टॉयलेट की तरफ जाएंगे और जब मसाओ टॉयलेट कर लेगा तो हम लोग बाहर निकल के आ जाएंगे। और सभी लाइन बाय लाइन टॉयलेट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी शिनचैन उनके पीछे खड़ा होता है, लेकिन इन चारों को नहीं पता रहता है कि शिनचैन उनके पीछे खड़ा है। और शिनचैन धीरे से उन नैनी के कान में बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं और सभी डर जाते हैं कि कोई भूत आ गया है। और उसके बाद सभी लोग शिनचैन को डांटने लगते हैं कि शिनचैन तुमने ऐसा क्यों किया। और सभी लोग दौड़ के टॉयलेट की तरफ भाग जाते हैं और वहाँ एक फूल रहता है, उसी साइड एक फूल बना होता है। और जब सब टॉयलेट में जाते हैं तो सब शिनचैन को बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों डराते हो, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और उसके बाद फिर मसाओ बाहर आता है और कहता है कि चलो मेरा टॉयलेट हो गया। और सभी लोग मसाओ के साथ साथ बाहर आ जाते हैं। और लेकिन फिर भी उनको एक डर बना रहता है कि यहाँ एक रहस्यमयी सीढ़ी की कहानी है, यहाँ पर एक रहस्यमयी सीढ़ी की कहानी है। तभी उन्हें एक सीढ़ी दिखती है जो बहुत ही बड़ी रहती है और सभी लोग उसके पास आके खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो वही सीढ़ी है जिसकी बात सभी लोग करते हैं कि एक ऊपर जाने पर सीढ़ी ज़्यादा रहती है और नीचे आने पर सीढ़ी बहुत कम रहती है। और ये देखकर मसाओ, खजामा और नैनी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और शिनचैन कहता है कि क्या तुम लोग ऊपर जाना चाहोगे। और ये कहकर शिनचैन मसाओ को ढकेलते हुए सीढ़ी की तरफ लेके जाता है। तभी उसके आगे खजामा आ जाता है, उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा, ये एक भूतिया सीढ़ी है, इसके ऊपर जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही ख़राब होता है। और तभी उसके सारे फ्रेंड्स ये प्लान बनाते हैं कि सीढ़ी के ऊपर कौन जाएगा, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर जाने पे ज़्यादा सीढ़ियाँ रहती है और सीढ़ी से नीचे आने पर कम सीढ़ी हो जाती है। और तभी शिनचैन कहता है कि कौन जाएगा। तभी बो बोलता है कि मैं जाऊंगा। और बो सीढ़ी के धीरे धीरे ऊपर जाता है, लेकिन ये बहुत ही स्लो स्पीड होती है। इससे सब लोग बोलते हैं कि ये तो रात लगा देगा ऊपर जाने में। तभी ये लोग सोचते हैं कि कुछ किया जाए जिससे पता करे कि कौन जाएगा। तभी खजामा बोलता है कि नैनी तुम जाओ। नैनी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, खजामा तुम चले जाओ। और खजामा जाना नहीं चाहता, इसलिए ये लोग स्टोन पेपर सीजन खेलते हैं जिसमें खजामा हार जाता है और खजामा को जाना पड़ता है। और खजामा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाता है और उसके पास शिनचैन रहता है। ये देखकर खजामा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम ऊपर कैसे आ गए। और उसके बाद खजामा बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और देखता है कि यहाँ तो 39 सीढ़ियाँ हैं
और जब कजामा ऊपर जाता है तो वहाँ भी वही फूल रहता है जो नीचे दिखाया गया था। और कजामा जब नीचे आता है तो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि ऊपर तो सिर्फ 39 सीढ़ी है और नीचे उतरने वक्त भी 39 ही सीढ़ी थी। ये सुन के उसके सारे दोस्त खुश हो जाते हैं कि ये कोई भूतिया सीढ़ी नहीं है और इससे कोई मतलब नहीं है, और उसके सारे फ्रेंड्स फिर जाके सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो टीचर सबको उठा देती हैं कि जाओ और ब्रश करो। तो सभी फ्रेंड्स उसके बाहर जाते हैं और तभी शिनचैन देखता है कि यहाँ तो कोई सीढ़ी ही नहीं है। और उसके सारे फ्रेंड्स जब शिनचैन के पास आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि हाँ ये तो सही चीज़ है, यहाँ तो कोई सीढ़ी ही नहीं है। और लेकिन वो फूल वहीं बना रहता है जो नीचे भी था और सीढ़ी के ऊपर चढ़ने पर। तभी मैम आ जाती है, योशिनाका मैम, और शिनचैन उनसे पूछता है कि मैम यहाँ तो एक सीढ़ी थी। तो मैम कहते हैं यहाँ तो कोई सीढ़ी नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल में कोई सेकंड फ्लोर नहीं है। और ये सुन के उसके सारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको भी ऐसी ही हॉरर स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही अच्छी स्टोरी मैं इस चैनल पे लाते रहूँगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। आपका एक कमेंट, लाइक, शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।